में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, इस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो चाल और चरित्र है वो किसी से छुपी नहीं हुई है, क्योंकि आज के परिदृश्य में मीडिया का जो रवैया है वो बिल्कुल अलग टाइप का है। जो सरकारी संस्थाएं हैं वो भी सब सरकार के अंतर्गत काम करती हैं, जो कि ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, इनको अपना काम स्वयं करना चाहिए, लेकिन ये दबाव में काम कर रही हैं। दबाव किस बात का है, किस तरीके का है, वो हमें नहीं पता है, लेकिन अब चुनाव आयोग की धज्जियाँ खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया था, उस पर चुनाव आयोग के ऊपर जब प्रेशर बना विपक्ष का, तब उन्होंने खाना पूर्ति करने के लिए एक नोटिस जारी किया। हमारे यहाँ अयोध्या में सरेआम चुनाव आयोग बिल्कुल आँख बंद करके बैठा हुआ है। यहाँ आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो नगर निगम से लेकर के जितने उनके अपने प्रचार के जो होर्डिंग लगे हैं, उसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इनकी सबकी फ़ोटो का क्या काम है? वो अपने कार्यों का, जो भी उनके कार्य हैं, जो उन्होंने विकास किया है, उसका प्रचार प्रसार करें। वहाँ पे इस बात को चुनाव आयोग को देखना चाहिए। अभी एक प्रोग्राम चल रहा था स्कूल में, परसों की बात है, वहाँ पे हमारे यहाँ के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो टी शर्ट बाँट रहे हैं। विद्यालय में बच्चों को प्रोत्साहित करिए, उसके हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए आप वहाँ पे टी शर्ट बांट रहे हैं जिसमें मोदी जी की फ़ोटो लगी है। तो चुनाव आयोग कहाँ बैठा है? चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा है। चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए इस चीज़ पे। तो क्या चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है? बिल्कुल, चुनाव आयोग ही नहीं बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। आज की डेट में आप देखिए, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, उसके बाद जो भी जाँच संस्थाएँ हैं वो सब सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, सरकार के फेवर में काम कर रही हैं। आप अब चुनाव आयोग को आप देखिए, चुनाव आयोग जितने विपक्ष के नेता हैं उनके भाषणों पे कार्रवाई होगी, उनको नोटिस दी जाएगी, उनकी चुनाव रैलियों को बैन किया जाएगा, लेकिन बीजेपी के जितने नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेकर के और पार्षद तक का नेता हो, उसके किसी भाषण में संज्ञान नहीं लिया जाता है कि कोई वो प्रोग्राम कर रहे हैं जो सरासर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं। तो ये ध्यान देना पड़ेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये ध्यान देने के बावजूद हमारे देश की जनता को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि स्वतंत्र संस्थाएं बिक चुकी हैं, स्वतंत्र संस्थाओं को इन्होंने खरीद लिया है। मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है, आज मीडिया की हालत क्या हो गई है? सुबह से शाम तक ना तो बेरोजगारी पे कुछ आप दिखाएंगे, ना आप युवाओं की समस्या पे, ना महिलाओं की समस्या पे, देश कहाँ जा रहा है उस पर नहीं दिखाएंगे। सुबह से शाम केवल मोदी नामा होता है चैनल पे, सुबह से शाम तक केवल मोदी नामा होता है। याद रखिए, जब हिटलर का शासन नहीं चला तो ये जो आज तथाकथित हिटलर है, इसको भी बहुत जल्दी यहाँ की जनता नेस्तनाबूद कर करके गद्दी से हटा के उखाड़ फेंकेगी।